गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ है, सुरक्षित है। कल मैंने अपने चैनल पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे पार्ट 1 डाला हुआ है, जो कि बेसिक्स पे बेस्ड है। वहाँ पे मैंने आपको फार्मूला मेथड, गोला मेथड, इफ़ेक्टिव रेट मेथड, रेशियो प्रोपोर्शन मेथड, 3-4 मेथड समझाया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग वो बेसिक पार्ट एक बार देख लीजिए। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ सवाल करेंगे, तो समझने में आसानी होगी। इसमें मैं आप लोगों को अलग अलग मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा और शॉर्टेस्ट मेथड से तो दिखाऊंगा ही। तो चलिए आज शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 9 months एट 20% पर annum इंटरेस्ट being compounded quarterly is। तो ये सीधा सीधा सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। पहले हम लोग करेंगे बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड आप लोगों को पता है, इंटरेस्ट का अलग से फॉर्मूला नहीं होता, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 टू द पावर टाइम। तो इसमें हम लोग बाद में आते हैं। यहाँ पे रेट जो दिया हुआ है वो है 20% पर एनम। ये ईयरली रेट है, पर इंटरेस्ट तो दिया जा रहा है क्वार्टरली। तो साल में 20% मिल रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि क्वार्टरली भी उसको 20% मिलेगा। नहीं, क्वार्टरली उसको मिलेगा। भाई साल में कितने क्वार्टर है? 4। तो 20/4 क्वार्टरली उसको मिलेगा 5% ही। और ठीक है, 9 months बोला जा रहा है, पूरा साल नहीं दिया, 9 months। तो 9 months में कितने क्वार्टर है भाई? 9 months में क्वार्टर है 3। तो मेरा जो रेट हो गया आर वो है 5%, और टी जो ऊपर पावर में लगेगा वो है 3, क्योंकि 3 क्वार्टर होते हैं 9 months में। तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से अमाउंट जो आ गया ये आपका हो गया पी। ठीक है, 16,000 इंटू 1+5/100 क्यूब, यानी इसको सॉल्व कीजिए। ये हो गया आपका 21/20 होल क्यूब। कुछ स्क्वायर्स ऑफ क्यूब आप लोग प्लीज़ रट लेना। स्क्वायर और क्यूब 1 to 20 के स्क्वायर्स और क्यूब्स एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। 1 to 20 के स्क्वायर्स और 1 to 20 तक के क्यूब्स। ठीक है, देखिए 21 क्यूब 96 में मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, आपका आ जाएगा 18522। तो इंटरेस्ट हो गया आपका, माइनस कर दीजिए 2522, यानी ऑप्शन सी। ये हो गया आपका बेसिक मेथड स्कूल वाला, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, पर आज मैं करूँगा 3 और मेथड से, जो मैंने अपने पिछले क्लास में पार्ट 1 में बेसिक वाला जो पार्ट था उसमें समझाया हुआ है। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट गोला मेथड, आइस गोला मेथड। ठीक है, ये आप लोग तभी कीजिएगा जब 2 साल या 3 साल बोला है, 3 साल के ऊपर, मान लो 4 साल 5 साल या कुछ भी, तब ये डायग्राम बनाना थोड़ा टफ होगा और समय भी लेगा। पर क्योंकि यहाँ पे 3 बार का बोला हुआ है, 3 साल नहीं 3 क्वार्टर का बोला हुआ है, 3 क्वार्टर्स मतलब 9 months, और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैं 3 साल का गोला बनाऊंगा। ये हो गया आपका 3 साल का गोला। ठीक है, ये पहले साल का गोला, ये दूसरे साल का गोला, ये तीसरे साल का गोला। ये कैसे आया ये भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ प्रिंसिपल आपने लिख लिया 16,000, ये हो गए आपके इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये 5% का मतलब होता है आपका 1/20। तो 1/20 लिख दिया, 1/20 लिख दिया, यहाँ 1/20, 1/20, 1/20। ठीक है, इसको 1/20, यहाँ पर भी 1/20, 1/20 कर दीजिए, 800। ये सब सेम हो जाएगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। ठीक है, और यहाँ ये भी 1/20 हो जाएगा। यहाँ 1/20 करेंगे तो 40, क्योंकि देखिए पहले साल में एक ही इंटरेस्ट है जो हम लोग को मिलना है, दूसरे साल में 800 मिलेगा और इस 800 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरे साल में पहले साल का जो 800 है उस पर तो मिलेगा, दूसरे साल का जो है उसमें भी मिलेगा। ठीक है, ये पहले साल का है तो पहले साल का जो है उसमें मिलेगा इंटरेस्ट, दूसरे साल का जो है उसमें भी मिलेगा, और सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है जो रह गया उसमें भी तो मिलेगा।
तो ये सब आप लोग जोड़ दीजिए टोटल, ये जो टोटल कीजिए यहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। टोटल है 2522। ठीक है दोस्तों, ये गोला मेथड भी थोड़ा टाइम टेकिंग है, डायग्राम बनाना पड़ता है, रेशियो यहाँ बिठाना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि सर्कल मैच हुआ कि नहीं। तो मैं अभी आपको जो 2 मेथड सिखाऊंगा उसमें आप लोग आसानी से एग्ज़ाम में ये कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल चुटकियों में कर देंगे। तो वो मेथड कौन कौन से हैं, 2 मेथड एग्ज़ाम के लिए प्लीज़ ये आप लोग याद रखिए। एक हो गया इफ़ेक्टिव रेट मेथड, जो मैंने कल आपको समझाया हुआ है। इफ़ेक्टिव रेट, चलिए इफ़ेक्टिव रेट निकालते हैं। 5% है, 3 क्वार्टर है, तो यहाँ 5 5 5 3 बार लगना है। 1 2 3 पावर लिख दिया 3। ठीक है, 3 साल का कोड है, 3 का कोड है। बताइए 3 का कोड क्या है, 3 3। ये कैसे आया मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, 2 साल का कोड होता है, ये आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। 2 साल का कोड होता है 2। 3 साल का कोड होता है या 3 टाइम्स जो भी होगा, 3 क्वार्टर हो गया, 2 दो का हाफ ईयरली हो गया तो 2 आएगा, क्वार्टरली हो गया तो 3 आएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो 3 साल का जो कोड है, यहाँ +1 करना है आपको, यहाँ +1 करना है। 3, 1 मिनट, ये आपका, हाँ, ये आपका हो गया 3, यहाँ हो गया +1 3, ये हो गया होगा 3 साल का कोड। 4 साल का कोड क्या होगा, बस जुड़ते जाइए, +1 इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 4 6 4। 5 का कोड अगर 5 टाइम्स है तो +1 इन दोनों को जुड़ते जाइए, 5 5 10 10। 6 साल का कोड या 6 टाइम्स का कोड, +1 इनको प्लस कीजिए, इनको प्लस कीजिए, इनको प्लस कीजिए, 6 15 20 15 6। तो ये जो भी कोड ऐसे आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, +1 इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस कीजिए, ऐसे करते जाइए। इसको बोलते हैं, इसको एक्चुअली मैथ्स में बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। इससे हम लोग इफ़ेक्टिव रेट निकालते हैं। तो 3 साल का कोड मिल गया, मुझे 2 ही डिजिट चाहिए, 5 क्यूब हो 125, मुझे 2 डिजिट चाहिए, 125 एक कॉमन ऊपर ले लिया। 5 स्क्वायर 25 इंटू 3 75 + 1 76 जोड़ना है। 5 इंटू 3 15 हो गया, और पॉइंट हमेशा इधर। तो 3 साल के लिए या 3 क्वार्टर के लिए, कुछ भी मान लीजिए, 3 टाइम्स के लिए जो इफेक्टिव रेट आया है वो है 15.7625%। बस, तो CI क्या होगा, ये 15.7625% ऑफ 16,000। ये आप लोग सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। खत्म। कोई भी सवाल हो, इफेक्टिव रेट निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें इफेक्टिव रेट आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि 3 ही नंबर है तो इजी हो जाता है। ठीक है, 3 नंबर है क्योंकि, देखिए इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, 5 5 5 इन दो का मैं इफेक्टिव निकाल सकता हूँ। 5 + 5 + 5 इंटू 5 बाई 100 10.25। अभी इन दोनों को जोड़ दीजिए, 10.25 + 5 + 10.25 इंटू 5/100। यहाँ से आपका आ जाएगा वही 15.7625%। ये आ गया CI आपका। अब प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 2522। ये हो गया आपका इफेक्टिव रेट मेथड। इफेक्टिव रेट मेथड समझ में आ गया। अभी जो लास्ट में मेथड मैं आपको शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ, जिसके लिए एक्चुअली मेरा चैनल है कि मैं आप लोगों को शॉर्टकट सिखाऊं इन सब चीज़ों का। देखिए, तो जो एग्ज़ाम में आपको चुटकियों में सॉल्व कर देगा ये सवाल। इफेक्टिव रेट वाला मेथड भी अच्छा है। ठीक है, गोला मेथड और जो फार्मूला मेथड है वो ज़्यादातर हम लोग अवॉइड करते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखिए,
तो ये है आपका रेशियो मेथड। मैंने आपके फर्स्ट क्लास में कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है उसमें प्रिंसिपल और अमाउंट फॉलो करता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है हर साल सेम रहता है, हर साल सेम रहता है। कॉमन रेशियो मान लो, कॉमन रेशियो आर, ठीक है। तो प्रोवाइडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम रहे, R% सेम रहना है, ठीक है। तो अभी क्योंकि 9 मंथ्स यानी 3 क्वार्टर्स टाइम है, 3 क्वार्टर्स, और जो रेट है 20% पर एनम था, तो क्वार्टरली हिसाब से 20/4 5% हो गया। तो रेशियो क्या कहता है, 5% है 1/20, 20 का हो गया 21। एक साल में, 3 साल में कितना होना है, 20 क्यूब हो जाएगा 21 क्यूब, क्योंकि 3 क्वार्टर है, 3 साल नहीं 3 क्वार्टर बोलेंगे इसको, क्वार्टर बोल लीजिए, ठीक है, क्योंकि सवाल में क्वार्टर दिया हुआ है, हालांकि साल में भी वही सिस्टम है। तो 3 क्वार्टर के लिए हो जाएगा 20 क्यूब बन जाएगा 21 क्यूब, यानी 8,000 का वैल्यू बन जाता है 9261। ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट। 8,000 का वैल्यू दिया हुआ है 16,000, तो अमाउंट क्या होगा 18,522, बस खत्म, इंटरेस्ट 2522 आंसर। ये सबसे इजी मेथड है, पर इन सब को करने के लिए मैं प्लीज़ आपको बोल रहा हूँ कि 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक का क्यूब तो आप लोगों को एकदम रटे होने चाहिए, एकदम एट योर फिंगर टिप्स। तो ऐसे सवाल आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी रेट परसेंट हो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, 1 साल हो 2 साल हो, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो निकाल लीजिए, प्रिंसिपल दिया रहेगा, अमाउंट निकाल लीजिए, इंटरेस्ट निकाल लीजिए, सवाल ख़त्म। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ और सवाल लेके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके हम आप लोगों से कल मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।